लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। पर इसके 4 साल में भी कुछ हुआ तो नहीं। अगर हम इकोनॉमिक्स से बात आए तो इन्फ्लेशन रेट श्रीलंका छोड़ दी जाए जो कोलैप्स ही कर गया है, इन्फ्लेशन रेट इनका आसमान को छू चुका है। आर्मी कहती है कि हमारा बजट इन्होंने कम कर दिया डॉलर टर्म्स में। इन सब की जैसे आपने कहा ड्यूअल सिटीजनशिप है, इमरान खान के बच्चे भी आपको पता है। कौन सा देश ऐसा है जिसकी पूरा एलीट ने अपनी बेट हेज की हुई है कि आज या कल पाकिस्तान कैन कोलैप्स, तो हमारे बच्चे तो सेफ रहें, हमारी प्रॉपर्टीज तो सेफ रहें। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, इंडिया में इमेजिन कीजिए कि सबके ही बच्चे अब्रॉड हो या सबके ही ड्यूअल सिटीजनशिप हो, वो देश में तो आपने वैसे ही और बेटिंग अगेंस्ट द कंट्री यू आर टू गवर्न और टू कीप टुगेदर, इंक्लूडिंग इमरान खान आई वुड से। खैर उनकी वाइफ वाज अ फॉरेनर, बट रियलिटी तो तब भी यही है कि आपका कोई जनरेशनल स्टेक नहीं है उस लैंड मास में जिसको आज पाकिस्तान कहते हैं। इश्करन जी, इट इज नॉट ओनली इमरान खान, इट इज नॉट ओनली पाकिस्तानी अशराफिया जो क्रीम है उनका जो अफोर्ड कर सकता है। इट इज नॉट ओनली जिन्ना का भी यही हाल था। बंबई में जिन्ना हाउस आपने सुना होगा ना, जिन्ना हाउस। तो जब एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जिन्ना हाउस को ले रहे थे तो उन्होंने प्रोटेस्ट लेटर लिखा था नेहरू जी को, पंडित नेहरू को प्रोटेस्ट लेटर लिखा था कि मैं तो एक दिन वापस आऊंगा अपने घर में रहने के लिए, आपने क्या कर रखा है, मेरा घर क्यों ले लिया। सो जिन्ना को भी ये यकीन नहीं था पाकिस्तान, ये बीमारी जिन्ना से आगे बढ़ रही है। किसी भी पाकिस्तानी को वो कहने, देखिए देयर लव फॉर पाकिस्तान इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हेट्रेड टुवर्ड्स इंडिया। पाकिस्तानी पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूँ, कोई अगर मुल्क माँ है, अगर कोई मुल्क माँ है, जैसे हम भारत माता कहते हैं, तो पाकिस्तान भी अपने मुल्क को माँ कहते हैं। कोई अपनी माँ से इतनी नफरत कैसे कर सकता है कि इतनी हालत खराब कर दे माँ की। देर इज नो कमिटमेंट। आपने बिल्कुल ठीक बोला, देर इज नो सेंस ऑफ कमिटमेंट। भाई कोई भी मुल्क कौन चलाता है? एलिट ही तो चलाता है। अमेरिका भी एलिट चलाता है, इंडिया कुछ है एलिट, 1000 2000 5000 हर जगह डेमोक्रेसी में नया एलिट आ जाएगा, पर एलिट तो आएगा ही जो भी चलाएगा। एलिट होगा। हाँ, वही जिसको क्या हम लोग कहते हैं ना मैनेजमेंट में, थ्रूपुट इन द सिस्टम विल रिमेन द सेम। इलेक्शन के बाद एलिट चेंज हो जाएगा, पर एलिट तो उतने ही रहेंगे जितने पहले थे। द थ्रूपुट विल रिमेन द सेम इन द सिस्टम। तो ये यू आर सेइंग ना दैट जनरेशनल दिस थिंग इन द लैंडमास दे कॉल्ड पाकिस्तान, वो है नहीं, वो डे वन से नहीं है, जिन्ना का भी नहीं था, किसी का नहीं है। इन्होंने अलाउ ही इसीलिए करा है डुअल सिटीजनशिप पाकिस्तान में, बिकॉज अब देखिए एक और चीज, करप्शन अगर आप इंडेक्स देखिए, करप्शन इंडिया में नहीं है क्या? करप्शन इंडिया में भी है। बाहर पैसा कौन डाल रहा है? बाहर पैसा वो डाल रहा है ज्यादातर जिसने बैंकों से लूटा है। पर जिसने इंडिया में खाया है, देखिए लूटना बैंक से अलग चीज है, और करप्शन का पैसा अब देखिए, जिसने बैंगलोर में पैसा खाया उसने मैसूर रोड पे प्रॉपर्टी खरीद ली, जिसने दिल्ली में खाया उसने नोएडा गुड़गांव में प्रॉपर्टी बना ली, ठीक है। जिसने पंजाब में खाया उसने पंचकुला में शॉपिंग मॉल बना लिया, कुछ कर लिया। करप्शन का पैसा मुल्क के अंदर ही रहता है ज्यादातर। हाँ, जो बैंक से चोरी करेगा जाहिर सी बात है उसको बाहर भेजना पड़ेगा, बिकॉज वो पकड़ा जाएगा, नेट में आ जाएगा। तो वो तो केमन आइलैंड्स, मॉरिशस फॉरेस्ट पता नहीं कहाँ पे, वट एवर, आई एम नॉट अवेयर, वैसे मुल्कों में बाहर भेज कई देगा। लोग बाहर से घुमा के वापस इंडिया में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो ये आपका जो, अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट कर रहे हैं, नॉट सपोर्टिंग करप्शन, बट इकोनॉमिक पॉइंट यस, में वो पैसा घूम के ब्लैक मनी भी पार्ट ऑफ इकोनॉमी इंडिया में आ रहा है। गरीब को तो जा रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है बिल्डिंग की तो लेबर को तो जा रहा है, बहुत बारी घूम के सर कुछ शुरू से वापस इंडिया में भी आता है, चाहे पॉलिटिक्स में बिल्कुल। यूज। पाकिस्तान का करप्शन का पैसा सिर्फ, एक कहावत है कि जब भी पाकिस्तान को लोन मिलता है या एड मिलती है ना, तो कहते हैं दुबई और लंदन की प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाते हैं। कहावत है बड़ी मशहूर कि दुबई और प्रॉपर्टी के लंदन के रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये सब, और सिर्फ वो नहीं है, आप सिर्फ ये नवाज शरीफ और जरदारी फैमिली चोर नहीं है, इनका तो नाम सामने आ गया है। ये सारे के सारे ऐसे ही हैं, सारे के सारे। मतलब जो एक इंटेग्रिटी है ना, इंटेग्रिटी, ठीक है। जैसे हम हैं, जैसे वी आर मिडिल क्लास इंडियंस, हम गलत भी काम करेंगे ना, पर हमारे मन में एक बात रहेगी, यार देश के खिलाफ गलत काम नहीं करना यार। ये एक रेड लाइन होती है, एंड वी ऑल हैव दिस रेड लाइन कि यार मुल्क के खिलाफ कुछ गलत ना हो जाए यार हमसे। बाकी हम झूठ बोल के, खुद अपने आप से झूठ बोल के खुद को जस्टिफाई कर लेते हैं। हम खुद से झूठ बोलेंगे हिंदुस्तानी और अपने आप को जस्टिफाई कर लेंगे, लेकिन हमें हर समय ये लगेगा यार कि देश के खिलाफ तो नहीं है ये। पाकिस्तान में रेड लाइन नहीं है ये। पाकिस्तान कह रहा कुछ भी हो जाए, डॉलर आने चाहिए, कहीं से भी आए, मुल्क को बेचना पड़े। अभी ये लोग कतर को अपने एयरपोर्ट फिर से बेचने लगे हैं यार। ये अपने ये सब कुछ बेच रहे हैं, ऐसे इन्होंने पूरे सेल लगा रखी है, और लोग भागे भागे आ रहे हैं इनको पैसा देने के लिए, इनके ये एयरपोर्ट खरीदो, जमीन खरीदो। मुझे लगा जारा में सेल नहीं होती, इट्स लाइक दैट।
एक दूसरे के सर पे पैर रख के वो कह रहे हैं कि हाँ जी ये भी खरीद लो, क्योंकि लुट रहा है वहां पे, बढ़ रहा है रेवड़ियों की तरह। व्हाट टू डू? कोई इन्वेस्टेड इन लैंड नहीं हो। उनके अभी रेवेन्यू फेडरल बोर्ड के जो एक्स चेयरमैन शाहबार जायदी, उसने तो कह जी दिया जी 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 साहब जी जी। बैंकरप्ट है। एंड इन सीए लैंग्वेज ही सेज इट इज नॉट एन ऑनगोइंग कंसर्न, कि इतना इतना डेट टू वो रेशो हो चुका है। आई जस्ट रीड मैसेज। तो इनके जो सारा टैक्सेशन देख रहा है वही कह रहा है कि हम ऑनगोइंग कंसर्न ही नहीं बचे एज अ नेशन। हमारे जो रेवेन्यूज हैं वो हमारे लोन्स को नहीं मैच कर पा रहे, तो इन्वेस्टमेंट्स क्या करेंगे, सैलरीज क्या पे करेंगे। तो दैट इज कमिंग फ्रॉम द टॉप हु हैज सर्वे ऑफ द एंटायर इनकम टैक्स एंड द कैपिटल गेन्स एंड द कॉर्पोरेट टैक्स एवरीथिंग। वो खुद ही आके ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। पेट्रोल का प्राइस उनके सर पे चल रहा है। पर आजकल ये रशिया से दोस्ती का ये बहुत हवाला कर रहे हैं, एटलीस्ट इमरान खान तो कर रहा है। तो आपको कुछ होप दिख रही है पाकिस्तान की? न्यू होप अब क्या रशिया हो गया, अमेरिका रह गया, चाइना हो गया, अब क्या रशिया आएगा? इनका साहब, इनकी दोस्ती दुश्मनी यारी सब डॉलर पे है। इनको जो पैसा दे दे, ये पता है रशिया को दोस्त क्यों कहते हैं पाकिस्तानी अपना? मैंने एक बार बोला था तो पाकिस्तानी दोस्त का मेरा फोन आ गया कि यार मेजर साहब कैसी बात कर दी आपने, तो गलत है। मैंने बोला यार तुमने 1 रुपए की चॉकलेट खरीदी है कभी रशिया से? दोस्ती का हवाला दे रहे हो। इमरान खान कहता है कि मैं तो तेल खरीदता रशिया से। मैं कहता हूँ 4 साल ये प्रधानमंत्री था, इसने करा क्या रशिया के साथ रिश्ते बनाने के लिए इसने क्या मेहनत करी? ये कितनी बार रशिया गया? पुतिन या पुतिन का लेफ्ट हैंड राइट हैंड कितनी बार पाकिस्तान आया? इन्होंने कितने एमओयू साइन करे रशिया के साथ? इन्होंने करा क्या? मैं सिर्फ एक, देखिए ठीक है, तेल, दे वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ द यूक्रेन रशिया वॉर एंड दे वांट टू से कि तेल के भाव गिर गए, अब हमें डिस्काउंट पे दे दो, वो ठीक है। लेकिन ये अचानक, रशिया बेवकूफ छोड़ना है, रशिया नॉट अ फूल कि हाँ कम टेक एडवांटेज ऑफ अस, ऐसा तो नहीं है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इमरान खान ने क्या करा, तो ये रशिया वाला भी झूठ है अपने लोगों को कि देखिए रशिया हमारा दोस्त है। अच्छा पाकिस्तानी भी ना मान जाते हैं, मासूम लोग हैं, उनको कुछ भी चूरन खिला दो, ठीक है ना, कि मतलब ये चाइना हमारा दोस्त है। चाइना ने इनके गुर्दे कलेजी निकाल दिए, चाइना हमारा दोस्त है। अभी ये गाने गाए जा रहे हैं चाइना हमारा दोस्त है, रशिया हमारा दोस्त। रशिया को क्यों दोस्त कहते हैं? क्योंकि रशिया एंड चाइना आर क्लोज। तो हमारे दोस्त का दोस्त हमारा दोस्त है, चाहे वो बात मुंह ना लगाए इनको। तो ये है इनका, पूरे इसी में गलत फहमी में रहते हैं लोग। इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस मैं तो यही मानता हूँ कि हमारा अप्रैल से पहले 1% भी तेल रशिया से नहीं आ रहा था, अब लगभग 20% आ रहा है। और उसको फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि आप भैया ईरान से लेने देते नहीं हो, आप रशिया से लेने देते नहीं हो, तो हम महंगा क्यों लेंगे? और अगर यूरोप गैस ले रहा है तो हम क्यों नहीं तेल लेंगे? आपकी गैस भी तो रशिया की, वट एवर साइड यू चूज इन रशिया यूक्रेन वॉर, पर आपकी गैस का पैसा भी रशिया को जा रहा है। तो हमारा अगर तेल का जा रहा है कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। बट देन आपने जैसे बोला, बहुत डीप रिश्ते हैं, पुराने रिश्ते हैं, और अभी भी हम पैसे दे के ही ले रहे हैं। सो वी हैव जस्ट चेंज्ड अ पार्टनर एंड वी आर बेनिफिटिंग द इकोनॉमी। पाकिस्तान मुझे नहीं लगता उस तरह पैसे देने की स्थिति में भी है रशिया को नए पार्टनर्स बना के कि वो पूरा अपना चेंज करे। एक तरफ हमें सऊदी से लोन चाहिए, दूसरी तरफ तुम सऊदी का तेल कम करके रशिया से तेल ले लोगे, तो कैसे ले पाओगे? नहीं देखिए ना, बात यह है कि इतना नहीं सोचते पाकिस्तानी जितना आप सोचते हैं। आपने बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस कर लिया, इतना इनमें दिमाग होता तो मुल्क कहीं का कहीं होता। ये इतना नहीं सोचते, ये बेसिक चलते हैं, ठीक है। दे आर लिविंग फ्रॉम, ये 31 तारीख से 31 तारीख इनका गेम चलता है, ठीक है। जैसे बॉलीवुड का है ना, बॉलीवुड का चलता है फ्राइडे टू फ्राइडे, इनका 31 से 31 चलता है। दैट इज हाउ द आजकल तो बहुत पाकिस्तानी मुश्किल आर। फ्राइडे हो गया वहां पे भी। हाँ वहां भी मुश्किल फ्राइडे, इनके तो फ्राइडे ही मुश्किल है कब से, डे वन से। ये लोग क्या कर रहे हैं ना कि जैसे कि तेल है, अब मैं ये कह रहा हूं कि रशिया ने चलिए पाकिस्तान को बोला कि साहब हम आपको 70% डिस्काउंट पे दे रहे हैं तेल, 70% डिस्काउंट दे देते हैं। अगर $100 बैरल है, हम आपको एक काम करते हैं $30 बैरल पे आपको दे देते हैं। चलो वेरी गुड। डू दे हैव द फंड्स टू बाय एट $30 पर बैरल? नहीं है इनके पास पैसे। अभी तक जो भी पाकिस्तान कर रहा है इन टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड ऑल दैट, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, पाकिस्तान रोल ओवर क्रेडिट मांग रहा है। पाकिस्तान मुल्कों को क्या बोल रहा है कि जी वही चीज है कि 80 भी मुसलमान थे तो 80 भी मुसलमान, दैट्स इट। पाकिस्तान की यही फॉरेन पॉलिसी है कि जी आप एक काम कर लो कि ये जो आपने हमें तेल दिया है इसका पैसा हम आपको 2 साल के बाद देंगे। दैट्स इट, इन वेरी इजी। इतना है नहीं आसान जितना मैं बोल रहा हूँ, बट जस्ट टू एक्सप्लेन टू द ऑडियंस, इतना पाकिस्तान तो यही कर रहा है, उनका काम ही यही है। ये कह रहा है रशिया से, रशिया बोलेगा लाओ डॉलर ले जाओ तेल, किसने मना करा है? अच्छा दूसरी चीज है कि रशिया बात करते, बगल में ईरान है, ईरान से क्यों नहीं खरीदते थे? ईरान से क्यों नहीं खरीदते? उनका तो बॉर्डरिंग स्टेट है। बलोचिस्तान तो आधा ईरान में है आधा पाकिस्तान में है,
और मतलब वहां से 1 दिन की जर्नी है। यहाँ तो रशिया में आएगा, 20 दिन लगेंगे, तब सैंक्शंस हैं, ये हैं। यहाँ से तो डायरेक्टली तेल आ सकता है, लो ना ईरान से, क्यों नहीं लेते ईरान से? ये झूठ बोलते हैं ये। और इनके लोग बस वही ना, वो मसीहा कॉम्प्लेक्स है सबको, कि एक आएगा बंदा ऊपर से फरफराता हुआ नीचे ऐसे हाथ करेगा तो शहद और दूध की नदियां बहेंगी, दैट्स इट। ये पाकिस्तानियों का फंडा यही है, दे डोंट वांट अ परमानेंट सोल्यूशन, दे उनको मसीहा चाहिए बस। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.